हर घर में दीवारें होती हैं, लेकिन कुछ घरों में दीवारों से भी ऊंची होती है जुबान। शिवपुर गांव में सर्द हवाएं, धूल भरी गलियां और छोटे छोटे आंगन थे, पर सबसे ज्यादा चर्चित घर था पांडे परिवार का घर। वहां हर सुबह की शुरुआत होती थी आदेश और तानों से। एक ऐसी सास जिसकी आवाज में हमेशा सख्ती थी, और एक नव विवाहिता बहू जिसकी चुप्पी में हिम्मत और सहनशीलता का समंदर था। घर की चौखट पर आते ही सुनाई देती थी आज्ञाएं, ताने और कभी-कभी अपमान। और आंगन में हल्की धूप के बीच छिपा हुआ था वो संघर्ष जो सास और बहू दोनों के जीवन को बदलने वाला था। ये कहानी है उस घर की जहां एक बोलने वाली सास और एक सब सह जाने वाली बहू अपने रिश्तों की कसौटी पर खड़ी हुई। शिवपुर गांव का ये घर शुरुआत में केवल तानों और चुप्पी का घर था, लेकिन धीरे धीरे ये बन जाएगा समझ, अपनापन और प्यार की मिसाल। आरती। यह है आरती, नवविवाहिता, शांत स्वभाव की, जो बोलकर जवाब नहीं देती, लेकिन चुप रहकर भी सब सह लेती है। उसकी खामोशी उसकी कमजोरी नहीं, उसकी ताकत है। कमला देवी, सास। यह है कमला देवी, घर की मुखिया। आवाज सख्त है, नजर तेज, तानों से घर चलाने वाली, लेकिन अपने अतीत का दर्द आज भी दिल में दबाई बैठी है। अमित, पति। यह है अमित, माँ और पत्नी के बीच फंसा एक पति। सच जानता है, दर्द समझता है, लेकिन बोलने की हिम्मत कई बार हार जाती है। शोभा, आरती की माँ। यह है शोभा, एक माँ जो बेटी का दर्द बिना कहे पढ़ लेती है, जो चाहती है बोलना, लेकिन बेटी की चुप्पी देखकर खुद भी चुप रह जाती है। गांव, पंचायत, समाज। और ये है समाज जो बिना जाने फैसले सुना देता है, जहां बहू हमेशा कसौटी पर होती है और सच्चाई सबसे आखिर में बोली जाती है। ये सिर्फ एक घर की कहानी नहीं, ये हर उस घर की कहानी है जहां बहू चुप है और सास को कभी सुना नहीं गया। आखिर कब टूटी ये चुप्पी और किसकी आंखें सबसे पहले नम हुई? पूरी कहानी अभी शुरू होती है। सुबह की धूप आंगन में फैल चुकी थी। तुलसी के चौरे के पास जमीन अभी भी गीली थी। आरती ने थोड़ी देर पहले ही लोटे से पानी डाला था। हवा में अगरबत्ती और गोबर लिपी जमीन की मिली-जुली खुशबू तैर रही थी। आज का दिन उसके लिए साधारण नहीं था। रसोई में मिट्टी का चूल्हा जल रहा था। जलती लकड़ियों की चट-चट की आवाज उसके दिल की धड़कनों से होड़ कर रही थी। पीतल का भगोना चूल्हे पर रखा था, जिसमें दूध धीरे-धीरे गर्म हो रहा था। सफेद भाप उठ रही थी, मानो उसकी घबराहट को हवा में घोल रही हो। नवविवाहिता आरती चूल्हे के सामने खड़ी थी। उसकी लाल किनारी वाली साड़ी बिल्कुल सलीके से बंधी थी, लेकिन हाथ कांप रहे थे। माथे पर हल्की सी पसीने की बूंदें चमक रही थी। ये उसकी पहली रसोई थी, ससुराल में खुद को साबित करने की पहली परीक्षा। वो बार बार दूध की ओर देखती, फिर तवे पर सेकती रोटी की ओर। जरा सी भी चूक और वो नहीं जानती थी कि उसका अंजाम क्या होगा। रसोई के दरवाजे के पास खड़ी थी उसकी सास, कमला देवी। तेज नजर, सख्त चेहरा और होंठों पर हमेशा तनी हुई एक रेखा। उनके हाथ सीने पर बंधे थे और पैरों की स्थिरता मानो पूरे घर पर उनका अधिकार जता रही थी। उनकी आंखें हर हरकत को तौल रही थी, जैसे बहू नहीं कोई कर्मचारी काम कर रहा हो। कमला देवी की आवाज गूंजी, देखो बहू, दूध उबलना नहीं चाहिए और रोटी कच्ची भी नहीं। उनका लहजा चेतावनी भरा था, सलाह कम और आदेश ज्यादा। आरती का दिल जोर से धड़क उठा। उसने जल्दी से भगोना थोड़ा किनारे सरकाया, लकड़ी सहेजी और रोटी को पलटा। धीमी कांपती आवाज में उसने कहा, जी मां जी। उसकी आवाज में डर था, लेकिन साथ ही एक सच्ची कोशिश भी। वो सब सही करना चाहती थी, किसी को शिकायत का मौका नहीं देना चाहती थी। वो जानती थी कि इस रसोई में बनने वाला हर नेवाला सिर्फ खाना नहीं, बल्कि उसका भविष्य भी तय करेगा। चूल्हे की आग तेज हुई और आरती की परीक्षा शुरू हो चुकी थी। नाश्ते की थालियां एक एक कर आंगन में बिछे छोटे से लकड़ी के पटरे पर रख दी गई थीं। गर्म गर्म रोटियों की खुशबू अब भी हवा में थी, लेकिन माहौल में कोई अपनापन नहीं था। सब अपने अपने स्थान पर बैठे थे, जैसे किसी अनकहे नियम से बंधे हों। आरती थोड़ी दूरी पर खड़ी थी। साड़ी का पल्लू बार बार उंगलियों में उलझ जाता। उसका दिल अब भी रसोई में लगी आग की तरह धधक रहा था, डर और उम्मीद के बीच। कमला देवी ने चुपचाप एक रोटी उठाई, उसे उंगलियों से तोड़ा
अंदर देखा, फिर बिना किसी की ओर देखे ठंडी और कठोर आवाज में बोली, हमारे घर की बहुएं ऐसी ही आती हैं क्या? न स्वाद न सलीका। ये शब्द नहीं थे, ताने थे, सीधे आरती के आत्मसम्मान पर वार। आंगन में अचानक सन्नाटा छा गया। बर्तन की हल्की खनक भी जैसे आवाज करने से डर रही हो। घर के बाकी लोग, ससुर, ननद, देवर, सब चुप। कोई आरती की तरफ देख रहा था, कोई जमीन की ओर। किसी में हिम्मत नहीं थी कि सास की बात काट सके। अमित थाली के सामने बैठा था। उसकी उंगलियां रोटी के टुकड़े पर रुक गई। वो कुछ कहना चाहता था, शायद इतना ही कि ठीक तो है माँ, लेकिन माँ के सामने उसके शब्द वहीं घुट गए। उसने सिर झुका लिया। खामोशी उसकी मजबूरी थी। आरती ने कुछ नहीं कहा। कोई सफाई नहीं, कोई बहाना नहीं। उसने बस अपनी आंखें नीचे कर ली। पलकों के पीछे आंसू तैराए, लेकिन गिरने नहीं दिए। उसे सिखाया गया था, ससुराल में आंसू कमजोरी माने जाते हैं। वो चुपचाप खड़ी रही, जैसे गलती उसी की हो, जैसे उसके सपनों, उसकी मेहनत, उसकी पहली रसोई सब बेकार हों। और वहीं उसी चुप्पी में तानों की शुरुआत हो चुकी थी। शिवपुर कोई बड़ा गांव नहीं था। यहाँ घर पास पास थे और बातें तो उससे भी पास। एक आंगन की बात दूसरे आंगन तक पहुँचते पहुँचते कहानी बन जाती थी। आरती आए अभी ज्यादा दिन नहीं हुए थे, लेकिन उसकी चुप्पी गांव की पहचान बन चुकी थी। कुएं पर औरतें पानी भरते हुए फुसफुसाती, पांडे जी की बहू बड़ी चुप है। कोई हंसते हुए कहता, लगता है कुछ बोल ही नहीं सकती। कोई ताना जोड़ देता, आजकल की लड़कियां तो जवाब देना जानती है, ये तो सिर झुकाकर खड़ी रहती है। ये बातें आरती के कानों तक सीधे नहीं पहुंचती थी, लेकिन हवा उन्हें उसके दिल तक जरूर पहुंचा देती थी। और इन सब के बीच कमला देवी थी। गांव थी ये फुसफुसाहटें उन्हें चुभती नहीं थी, बल्कि और मजबूत करती थी। उनकी छाती गर्व से तन जाती जब वो कहती, बहू हो तो ऐसी, बोलना कम, काम ज्यादा। उनकी नजर में आरती की चुप्पी कमजोरी नहीं, उनके अनुशासन की जीत थी। आरती की दिनचर्या एक मशीन जैसी हो गई थी। सुबह सबसे पहले उठना, झाड़ू पोछा, चूल्हा, पानी भरना, पशुओं को चारा, फिर दोपहर, फिर शाम, फिर रात। दिन ढलता था, लेकिन काम खत्म नहीं होता था। उसके हाथों की लकीरें अब मेहनत से और गहरी हो चुकी थीं। पैरों में दर्द था, कमर में थकान थी, लेकिन चेहरे पर शिकायत नहीं। कोई उसे पुकारता, वो हाजिर। कोई डांट देता, वो चुप। एक भी शब्द जवाब में नहीं। कभी कभी रात को जब सब सो जाते, आरती आंगन में बैठकर आसमान की तरफ देखती। वही आसमान जो मायके में आज़ादी का एहसास देता था, यहाँ गवाही देता था उसकी चुप सहन शक्ति की। गांव देख रहा था, कमला देवी देख रही थी, और आरती सब कुछ देखकर भी खुद को अनदेखा करना सीख रही थी। तीज का त्योहार आया था। शिवपुर के घरों में हरियाली और चहल पहल लौट आई थी। आंगन में रंगोली बनी थी, दीवारों पर आम के पत्तों की बंधनवार झूल रही थी। ढोलक की आवाज कहीं दूर से सुनाई दे रही थी। पांडे जी के घर में भी रिश्तेदार आए थे। हंसी मजाक, औरतों की बातें, बच्चों की शरारतें, घर भरा भरा सा लग रहा था। आरती ने हरे रंग की साड़ी पहनी थी, बालों में हल्का सा तेल लगाया था, माथे पर छोटी सी बिंदी। कई दिनों बाद उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान थी, शायद इसलिए कि ये त्योहार उसे मायके की याद दिला रहा था, जहाँ तीज मतलब खुशी होती थी, डर नहीं। वो चाय की ट्रे लेकर आई। कुछ रिश्तेदारों की नजर उस पर पड़ी। किसी ने मन ही मन सोचा, बहू तो सलीके की है। लेकिन उस पल की खुशी ज्यादा देर टिक नहीं पाई। कमला देवी ने आरती को ऊपर से नीचे तक देखा। नजर ऐसी थी जैसे कपड़े नहीं, उसकी नीयत परख रही हो। फिर सबके सामने थोड़ी ऊंची आवाज में बोली, इतनी सज-धज किस लिए? हमारे घर में बहुएं दिखावे के लिए नहीं आती। कमरे में अचानक चुप्पी छा गई। ढोलक की आवाज बाहर रह गई, अंदर सिर्फ शब्द गूंजते रह गए। कोई रिश्तेदार नजरें फेरने लगा, कोई खामोश रह गया, कोई हल्की सी खांसी से माहौल बदलने की कोशिश करने लगा। अमित ने एक पल के लिए आरती की ओर देखा। उसकी आंखों में सवाल था, लेकिन फिर वही पुरानी आदत, चुप्पी। आरती के हाथ कांप गए। चाय की ट्रे उसने कसकर पकड़ ली, जैसे अगर ढीली हुई तो सब टूट जाएगा। उसकी आंखें भर आईं, पलकों पर आंसू जमा हो गए, लेकिन गिरे नहीं, क्योंकि उसे अब ये अच्छी तरह समझ आ गया था, इस घर में आंसू गिराने की भी इजाजत नहीं है।
उसने सिर झुका लिया, चुपचाप वापस रसोई की ओर बढ़ गई। पीछे रह गया त्योहार और उसके साथ आरती की थोड़ी सी बची खुशी। लोगों को लगता था कि आरती की चुप्पी उसकी कमजोरी है। गांव में बातें होती, बहू तो बोल ही नहीं पाती। इतना सहना कोई सीख कर आता है क्या? लेकिन कोई ये नहीं जानता था कि उसकी खामोशी डर नहीं थी, वो सोच समझकर चुना गया रास्ता था। हर ताना, हर अपमान वो सुनती थी, लेकिन जवाब नहीं देती थी, क्योंकि वो जानती थी हर शब्द एक आग बन सकता है और इस घर में आग फैलने में देर नहीं लगती। रात को जब पूरा घर सो जाता, जब आंगन की लाइट बुझ जाती और सन्नाटा उतर आता, आरती बाहर बैठी हुई आसमान भर के तारों को देखती। खुला आसमान, जिसके नीचे पहली बार वो खुलकर सांस ले पाती थी। वहीं अंधेरे में वो खुद से धीरे धीरे बात करती। अगर मैं बोलूंगी तो रिश्ते टूटेंगे, अगर चुप रहूंगी तो शायद बच जाएं। ये चुप्पी उसकी हार नहीं थी, ये उसकी संरक्षण दीवार थी। कमरे में अमित नींद में नहीं था, वो करवटें बदल रहा था। उसे सब समझ में आता था, माँ के ताने, पत्नी की आंखों की नमी और घर का दबा हुआ जहर। लेकिन वो दो किनारों के बीच फंसी नाव था। एक तरफ माँ, जिसकी आवाज़ उसके भीतर डर बन चुकी थी, दूसरी तरफ पत्नी, जिसकी खामोशी चीख बनती जा रही थी। वो उठकर बाहर नहीं गया, न उसे रोक पाया, न उसका हाथ थाम पाया। बस छत की ओर देखकर उसने आंखें बंद कर ली और ऊपर खुले आसमान के नीचे आरती खामोशी में खुद को टूटने से बचाए रखे हुए थी। अगले दिन घर का माहौल वैसे ही था, काम चलता हुआ, बातें आधी अधूरी और खामोशी भारी। लेकिन अमित के भीतर कुछ दिनों से एक बेचैनी पल रही थी। आरती की चुप आंखें, उसकी झुकी हुई गर्दन और हर बात पर जी मांझी अब उसे सोने नहीं देते थे। शाम के समय कमला देवी रसोई में पानी पी रही थी। घर में और कोई नहीं था। अमित ने गहरी सांस ली। आज उसने हिम्मत करने का फैसला किया। माँ, आप आरती से थोड़ा धीरे बोल सकती हैं? ये वाक्य शिकायत नहीं था, न कोई आरोप, बस एक बेटे की गुजारिश। लेकिन उस एक वाक्य ने कमरे की हवा बदल दी। कमला देवी ने हाथ में पकड़ा गिलास जोर से जमीन पर रख दिया। आवाज ऐसी थी जैसे किसी ने रिश्ते पर चोट की हो। उन्होंने तेज नजर से अमित को देखा, आंखों में गुस्सा और उससे भी ज्यादा आहत अहंकार। तो अब बहू की तरफ से तू बोलेगा? मैंने तुझे पाला है, पढ़ाया है और आज तू मुझे सिखाएगा? हर शब्द अमित के भीतर उतरता चला गया। माँ की आवाज में सिर्फ गुस्सा नहीं था, वो हक था जो उसने सालों में कमाया था। अमित के होठ खुले फिर बंद हो गए। उसके पास कहने को बहुत कुछ था, कि आरती गलत नहीं है, कि चुप रहना उसकी आदत नहीं, कि माँ की बातें उसे तोड़ रही हैं। लेकिन उसका डर ज्यादा बड़ा था। डर कि कहीं माँ टूट न जाए, डर कि घर बिखर न जाए, डर कि वो बुरा बेटा ना कहलाए। वो चुप हो गया। उसकी चुप्पी में अब सिर्फ डर नहीं था, उसमें पछतावा भी था। और उस चुप बेटे को देखकर कहीं दूर बिना सुने हुए भी आरती समझ गई, आज भी वो अकेली ही लड़ी है। एक दिन की सुबह कुछ अलग थी। आंगन में धूप तो रोज की तरह ही उतरी थी, लेकिन आरती के भीतर अजीब सी कमजोरी थी। वो चूल्हे के पास खड़ी थी, हाथ में डिब्बा था, आंखों के आगे धुंध सी छाने लगी। उसने दीवार का सहारा लेना चाहा, लेकिन पैरों ने साथ नहीं दिया और अगली ही पल वो जमीन पर गिर पड़ी। बर्तन की आवाज सुनकर पड़ोस की औरतें दौड़ती हुई आईं। किसी ने पानी छिड़का, किसी ने उसका नाम पुकारा। बहू, बहू आँख खोई। थोड़ी देर में डॉक्टर को बुलाया गया। डॉक्टर ने नब्ज देखी, आंखें देखी और सीधी बात कही। कमजोरी बहुत है, खाना ठीक से नहीं, नींद पूरी नहीं, इन्हें आराम जरूरी है। कुछ पल के लिए सबकी नजरें कमला देवी की ओर गईं, लेकिन उनके चेहरे पर कोई चिंता नहीं थी, कोई घबराहट नहीं। उन्होंने बिना भाव बदले कहा, आजकल की बहुएं, थोड़ा सा काम और बीमार। वाक्य छोटा था, पर उसमें सालों की कठोरता भरी हुई थी। अमित वहीं खड़ा था, उसकी मुट्ठियां कस गईं। इस बार शब्द गले में अटक कर और जोर से चुभे। आरती ने आंखें खोल ली थी, वो सब सुन रही थी। उस पल उसके भीतर कुछ टूट गया,
न ताना था न ऊंची आवाज, फिर भी दर्द सबसे ज्यादा था। उसकी आंखों से पहली बार आंसू निकले, निस्सहाय, बिना सिसकी के, बिल्कुल चुप। वो आंसू शिकायत नहीं थे, वो थकान थे, अपमान थे और लंबे समय से रोके हुए दर्द की एक छोटी सी दरार। लेकिन उसने फिर भी कुछ नहीं कहा, न माँ जी से, न पति से, न खुद से। बस आंखें बंद कर ली और उस खामोशी में सब समझ गए। आरती अब सिर्फ सह नहीं रही थी, वो खत्म हो रही थी। खबर जैसे ही मायके पहुंची, शोभा का दिल कांप उठा। बेटी की तबीयत खराब है, बस इतना ही सुनना काफी था। वो बिना देर किए शिवपुर पहुंच गई। आंगन में कदम रखते ही उसकी नजर आरती पर पड़ी। कमजोर शरीर, सूना चेहरा और वो मुस्कान जो माँ को धोखा नहीं दे सकती थी। शोभा दौड़कर पास आई, उसके बाल सहलाते हुए घबराई आवाज में बोली, बेटी तू ठीक तो है? आरती ने धीरे से आंखें उठाईं। माँ की आंखों में चिंता देखकर उसने आदतन वही किया, दर्द छुपा लिया। हल्की सी मुस्कान के साथ बोली, हाँ माँ, सब ठीक है। लेकिन वो मुस्कान माँ की नजरों से नहीं बच पाई। उसी वक्त पीछे से कमला देवी की आवाज आई, पुरानी आदत के साथ पुराने ताने में लिपटी। हमने तो सुना था मायके की बेटियां मजबूत होती हैं। शब्दों में हंसी थी, लेकिन मतलब में जहर। आंगन में कुछ पल के लिए सन्नाटा छा गया। शोभा ने कुछ नहीं कहा, न पलटकर जवाब दिया, न आवाज ऊंची थी। लेकिन उसी चुप्पी में वो सब समझ गई। ये सिर्फ बीमारी का मामला नहीं था, ये थकान थी जो शरीर से नहीं, आत्मा से आती है। उसने आरती का हाथ कसकर पकड़ा। उस हाथ में कोई बीमारी नहीं थी, उसमें सहन की लकीरें थी। शोभा की आंखें भर आई, लेकिन उसने आंसू नहीं बहने दिए। बेटी की तरह अब वो भी चुप रहना सीख रही थी, पर अलग वजह से। ममता ने भीतर ही भीतर फैसला कर लिया था, ये कहानी अब सिर्फ बहू की नहीं थी, अब इसमें एक माँ भी शामिल हो चुकी थी। शाम ढल चुकी थी, घर के आंगन में हल्की सी ठंडक उतर आई थी। रिश्तेदार अपने अपने कमरों में थे। घर फिर से वैसा ही शांत हो चला था जैसा हर शाम होता था। शोभा आरती को लेकर बाहर चली गई। वहाँ कोई सुनने वाला नहीं था, बस खुला आसमान और चुप्पी। आरती चुपचाप चारपाई पर बैठी थी। दिन भर की थकान उसके कंधों पर साफ दिख रही थी। शोभा ने देर तक उसे देखा, फिर बहुत संभलकर माँ जैसी सीधी आवाज में पूछा, कब तक चुप रहेगी? ये सवाल डांट नहीं था, ये चिंता थी और डर भी। आरती ने नजरें ऊपर उठाईं, आसमान की ओर देखते हुए धीरे से बोली, जब तक जरूरी है माँ। उसके शब्द छोटे थे, लेकिन उनके भीतर पूरी जिंदगी का बोझ था। शोभा की आंखें भर आईं। वो कहना चाहती थी कि चुप्पी समाधान नहीं होती, कि बेटी का दर्द उससे देखा नहीं जा रहा। वो उसे साथ ले जाना चाहती थी, उसके लिए लड़ना चाहती थी। लेकिन सामने बैठी लड़की अब सिर्फ बेटी नहीं थी, वो एक समझदार औरत बन चुकी थी। आरती की चुप्पी मजबूरी नहीं, फैसला लग रही थी। शोभा के होंठ कांपे, शब्द बाहर आने से पहले ही दिल में लौट गए। माँ भी चुप हो गई, लेकिन उस खामोशी में कुछ बोया जा चुका था, एक बीज। शायद अभी नहीं, लेकिन एक दिन ये चुप्पी आवाज बनेगी। शिवपुर जैसे गांव में बात छोटी हो या बड़ी, अगर मुंह से निकल जाए तो पंचायत तक पहुंचते पहुंचते वो फैसला बन जाती है। किसी ने कुएं पर कह दिया, पांडे घर की बहू बीमार ही रहती है, काम वाम नहीं करती। बस इतना काफी था। दोपहर होते होते गांव की पंचायत बैठ गई। पीपल के पेड़ के नीचे चारपाइयां लगी। बुजुर्गों की सफेद पगड़ियां, औरतों की कानाभूसी और मर्दों की तटस्थ निगाहें सब मौजूद थे। पांडे जी का परिवार भी बुलाया गया। कमला देवी आत्मविश्वास के साथ आगे बैठी, चेहरे पर कोई घबराहट नहीं, उल्टा आवाज में अधिकार और गर्व। पंच में से किसी ने पूछा, कहते हैं आपकी बहू काम नहीं कर पाती, अक्सर बीमार रहती है। कमला देवी तुरंत बोली, हमारी बहू को हमने सिर पर चढ़ा रखा है। आजकल की लड़कियां थोड़ा काम और बीमार पड़ जाती हैं, हम तो कुछ कहते भी नहीं। उनके शब्द गांव की सोच को सहारा दे रहे थे। कुछ सिर हिले, कुछ लोग सहमत हुए। पीछे भीड़ के बीच आरती खड़ी थी, सिर झुका हुआ, हाथ साड़ी के पल्लू में उलझे, जैसे पूरी पंचायत नहीं, पूरी दुनिया उसे तौल रही हो। किसी ने उससे कुछ नहीं पूछा, किसी ने उसकी तरफ देखा भी नहीं। वो वहां मौजूद थी,
लेकिन उसकी आवाज मौजूद नहीं थी। अमित दूर खड़ा था। उसकी आंखें कभी माँ पर जाती, कभी आरती पर, और हर बार वो खुद को छोटा महसूस करता। शोभा भीड़ में थी, उसका कलेजा कांप रहा था। वो देख रही थी कैसी एक औरत की चुप्पी गांव के सामने उसके खिलाफ सबूत बन चुकी है। पंचायत बिना किसी नतीजे के खत्म हो गई, लेकिन जो टूटना था वो टूट चुका था। आरती धीरे धीरे भीड़ से बाहर निकली। सिर अब भी झुका हुआ था, लेकिन उसके भीतर उस बीज में अब पहली बार दरार पड़ चुकी थी। पंचायत के बाद पांडे घर में अजीब सा सन्नाटा पसरा था। न ताने थे, न आवाजें, बस एक भारी चुप्पी। आरती रसोई के एक कोने में जमीन पर बैठी थी। चूल्हा ठंडा पड़ा था। आज उसे खाना बनाने को भी नहीं कहा गया था। उसकी गोद में एक पुरानी फाइल रखी थी। किनारे मुड़े हुए, कागज पीले पड़ चुके। ऐसी फाइल जो समय से नहीं, डर से पुरानी हो गई थी। उसने फाइल खोलकर पहले पन्ने पर उंगलियां फेरी। डॉक्टर की मुहर, तारीख और कुछ शब्द जो उसकी पूरी जिंदगी बदल सकते थे। ये वही फाइल थी जो उसने शादी से पहले कमला देवी को दिखाने की कोशिश की थी। उस दिन वो घबराई हुई थी, सच कहना चाहती थी, ईमानदारी से, शुरुआत में ही, लेकिन बात अधूरी रह गई थी। अभी छोड़ो, शादी के बाद देखेंगे। कमला देवी के शब्द आज भी उसके कानों में गूंजते थे। और फिर शादी हो गई। दिन बीतते गए, ताने बढ़ते गए, और सच और गहरा दबता चला गया। आरती जानती थी कि उस रिपोर्ट में लिखी बातें बीमारी से कहीं ज्यादा थीं। वो जानती थी अगर ये सच बाहर आया तो लोग इसे समझेंगे नहीं। गांव सवाल करेगा, कमला देवी ताने देंगी, और उसकी चुप्पी को अब चालाकी कहा जाएगा। उसने फाइल को धीरे से सीने से लगा लिया। ये राज उसकी सुरक्षा भी था और उसका बोझ भी। रसोई की दीवार से टिके हुए उसने आंखें बंद कर लीं। शायद एक दिन ये फाइल सच बोलेगी, लेकिन आज नहीं। आज वो अभी भी चुप रहने की कीमत चुका रही थी। रात गहरी हो चुकी थी। घर के आंगन में बल्ब की हल्की रोशनी झूल रही थी। खाना खा लिया गया था, लेकिन दिलों में भूख अब भी बाकी थी, खामोशी की। कमला देवी चारपाई पर बैठी बीड़ी की डिबिया समेट रही थी। आवाज सामान्य थी, लेकिन शब्दों में भारी अर्थ। उन्होंने बिना किसी भूमिका के कह दिया, घर में खुशियां तब आती है जब किलकारी गूंजती है। ये वाक्य हवा में नहीं टिका, सीधा दिलों पर आकर गिरा। अमित चौंक गया। उसे समझने में देर नहीं लगी, इशारा किस तरफ है। ये सवाल नहीं था, ये उम्मीद भी नहीं थी, ये दबाव था। आरती वहीं बैठी थी। उसके चेहरे का रंग उतर गया, जैसे किसी ने अचानक उसके भीतर का खून खींच लिया हो। उसकी नजर जमीन पर टिकी रह गई। सांस थोड़ी तेज हो गई। अमित ने बात संभालने की कोशिश की। माँ, अभी वक्त है। उसकी आवाज में विनती थी, थोड़ा डर भी। कमला देवी ने तेजी से सिर उठाया, आंखों में वही पुराना दृढ़ विश्वास। कठोर लहजे में बोली, वक्त? हमारे घर में वक्त नहीं रुकता। इस बार शब्द आरती के भीतर तक उतर गए। उसने साड़ी का पल्लू मुट्ठी में कस लिया। उंगलियां कांप रही थीं, लेकिन उसने उन्हें भींचे रखा। उसकी खामोशी अब खाली नहीं थी, उसमें डर था कि उसका सच एक दिन सजा बन जाएगा। उसे वो फाइल याद आ गई, डॉक्टर की लिखी पंक्तियां, शादी से पहले की वो अधूरी बातचीत, और ये एहसास कि ये सवाल अब रोज पूछा जाएगा। कमरे में कोई और नहीं बोला, लेकिन उस रात नींद किसी के पास नहीं आई। एक तरफ माँ का इंतजार था, दूसरी तरफ पत्नी का छुपा हुआ दर्द, और बीच में एक चुप औरत जिसके भीतर तूफान उठने लगा था। उस रात घर पूरी तरह सो गया था। आंगन में कुत्ते भी चुप थे। हवा तक धीरे चल रही थी, लेकिन आरती की आंखों में नींद नहीं थी। वो बिस्तर के एक कोने में सिमटी हुई बैठी थी। आंसू चुपचाप गालों से उतर रहे थे, बिना सिसकी, बिना आवाज, जैसे रोना भी किसी से छुपाना जरूरी हो। उसके पास ही अमित बैठा था। पहली बार वो यूं उसकी चुप्पी के सामने रुका था। काफी देर तक दोनों में से कोई नहीं बोला। फिर अमित ने बहुत धीमी आवाज में कहा, तुम कुछ बताती क्यों नहीं? ये सवाल शिकायत नहीं था, थकान थी और डर भी। आरती ने सिर नहीं उठाया, लेकिन आंसू रुक गए। कुछ पल बाद उसने धीरे धीरे अमित की ओर देखा। उसकी आंखों में दर्द था, लेकिन उससे भी ज्यादा डर। कांपती आवाज में बोली,
अगर सच ने तुम्हें मुझसे दूर कर दिया तो? ये सवाल नहीं था, ये उसकी सबसे बड़ी आशंका थी। उस पल आरती सिर्फ बहू नहीं थी, वो एक पत्नी थी जो अपना आखिरी सहारा खो देने से डर रही थी। अमित के पास इसका कोई जवाब नहीं था। वो बहुत कुछ समझ रहा था कि कोई सच है जो उसने अब तक नहीं जाना, कि आरती की चुप्पी कमजोरी नहीं, डर की दीवार थी। लेकिन वो ये भी जानता था कि वो सच उसकी माँ, उसका घर और उसकी सोच सबको हिला सकता है। अमित चुप हो गया। उसकी खामोशी में अब वही डर था जो आरती की आंखों में था। उस रात 2 लोग जागते रहे, एक सच कहने से डरता हुआ, दूसरा सच सुनने से, और बीच में एक रिश्ता अपनी सबसे कठिन घड़ी में खड़ा था। कमला देवी की आंखों में नींद नहीं थी। रात काफी आगे बढ़ चुकी थी, लेकिन उनका मन बरसों पीछे लौट गया था। चारपाई पर करवटें बदलते हुए उन्हें बार बार वो समय याद आ रहा था जब वे खुद इस घर में नई बहू बनकर आई थी। तब ये घर ऐसा नहीं था। तब यहाँ उनकी सास थी, तीखी जुबान, कड़े नियम और हर बात में ताने। बहू हो या नौकर, हमारे जमाने में लड़कियां ऐसी नहीं होती थीं। सर झुका के रहना सीखो। हर सुबह आदेश से शुरू होती थी, हर शाम गलती गिनाने पर खत्म होती थी। कमला देवी को याद आया कैसे वे रात में चुपचाप रोती थीं, कैसे किसी को अपना दर्द बताने की इजाजत नहीं थी। लेकिन वे आरती जैसी नहीं थी। वे चुप नहीं रहीं, वे पलट कर बोलती थीं, तानों का जवाब तानों से देती थीं। कभी कभी आवाज ऊंची होती, कभी आंसू हथियार बन जाते। उन्हें लगता था चुप रहना हार है, और धीरे धीरे यही लड़ाई उनकी आदत बन गई। जब वे खुद सास बनी तो उन्हें लगा अब बारी उनकी है। अब वे कमजोर नहीं रहेंगी। जो उन्होंने सहा वही उन्होंने सिखाया, सख्ती को ताकत मानकर। चारपाई पर लेटी हुई उन्होंने आंखें बंद की। एक पल के लिए आरती का चेहरा उनकी आंखों के सामने आया, झुका हुआ सिर, भीगी आंखें और वो खामोशी। उसी खामोशी में उन्हें अपनी पुरानी परछाई दिखी, लेकिन उन्होंने उसे झटक दिया। दुनिया ऐसे ही चलती है, उन्होंने खुद से कहा। फर्क बस इतना था, कमला देवी में कभी चुप्पी नहीं चुनी। आरती ने चुप्पी को अपनी ढाल बना लिया, और उसी फर्क ने इस घर को एक नए मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया था। वो दिन किसी बड़े झगड़े से शुरू नहीं हुआ था, ना कोई त्योहार था, ना पंचायत की बात। बस रोजमर्रा की एक छोटी सी बात थी, काम का तरीका या शायद काम का समय। लेकिन कमला देवी का सब्र उस दिन टूट गया। उन्होंने आरती को देखा, हमेशा की तरह चुप, नजरें झुकी हुई, बिना जवाब दिए काम करती हुई। अचानक उनकी आवाज ऊंची हो गई। इतनी चुप्पी क्यों? किस बात का घमंड है? ये शब्द गुस्से से ज्यादा असमझ से भरे हुए थे। आरती ठिठक गई, उसके हाथ से काम छूट गया। होंठ कांपने लगे, जैसे कोई शब्द बाहर आने को बेताब हो। उस पल उसके सामने सब घूम गया। गांव की पंचायत, माँ की भरी आंखें, अमित की चुप्पी, वो फाइल, और ये डर कि एक शब्द सब कुछ बिगाड़ सकता है। कमला देवी को चुप्पी अपमान लगती थी। उन्हें लगता था जो बोलता नहीं वो भीतर ही भीतर खुद को बड़ा समझता है, और आरती के लिए चुप्पी सुरक्षा थी, एक ढाल जिसके पीछे वो खुद को बचाए हुए थी। दोनों आमने सामने थी, 2 पीढ़ियां, 2 अनुभव, 2 तरीके। एक औरत जिसने बोलकर लड़ना सीखा था, दूसरी औरत जिसने चुप रहकर जिंदा रहना सीखा था। आरती के होंठ फिर से हिलते और फिर थम गए। उसने सिर झुका लिया, फिर से। कमरे में कमला देवी की आवाज गूंजती रह गई, और आरती घर, गांव और रिश्तों के बोझ तले एक बार फिर खामोशी चुनकर खुद को पीछे खींच लाई। लेकिन इस बार वो चुप्पी पहले जैसी नहीं थी। उसमें अब डर से ज्यादा संघर्ष पल रहा था। कई दिनों की उधेड़-बुन के बाद आरती ने एक फैसला किया। इस बार वो चुप रहकर नहीं, समझकर आगे बढ़ना चाहती थी। सुबह सुबह वो अकेले डॉक्टर के पास पहुंची। वही पुराना अस्पताल, वही सफेद दीवारें और वही फाइल जो उसकी जिंदगी पर इतने समय से भारी पड़ रही थी। डॉक्टर ने रिपोर्ट फिर से देखी, चश्मा ठीक किया और शांत आवाज में बोले, शरीर कमजोर है, लेकिन उम्मीद अभी जिंदा है।
आरती की सांस जैसे अटकी हुई थी, वो धीरे धीरे छूटी। डॉक्टर ने समझाते हुए कहा, ये कोई अंत नहीं है। समय चाहिए, देखभाल चाहिए और सबसे ज्यादा मानसिक शांति। उन्होंने वही रिपोर्ट एक एक शब्द करके दोबारा समझाई। बीमारी नहीं थी, लापरवाही नहीं थी, बस वर्षों का दबाव, कम खाना, नींद की कमी और लगातार तनाव। आरती चुपचाप सुनती रही। पहली बार ये चुप्पी डर से नहीं, ध्यान से भरी हुई थी। डॉक्टर की आखिरी बात उसके दिल में उतर गई। आप खुद को दोषी मानना बंद करें। आप कमजोर नहीं हैं। आरती की आंखें भर आईं, लेकिन इस बार आंसू भारी नहीं थे। उसने राहत की सांस ली। कम से कम अब वो जानती थी जो उस पर थोपा जा रहा है वो पूरा सच नहीं है। लेकिन जैसे ही वो अस्पताल से बाहर निकली, डर फिर लौट आया। ये सच घर में कैसे कहा जाएगा? कमला देवी इसे कैसे समझेंगी? गांव क्या कहेगा? और सबसे बड़ा सवाल, अगर सच सामने आया तो क्या उसे अब भी चुप रहना पड़ेगा? रिपोर्ट हाथ में थी, हल्की सी, लेकिन उसका वजन अब भी बहुत था। आरती आसमान की ओर देखती हुई धीरे धीरे घर की तरफ बढ़ चली। उम्मीद उसके साथ थी, डर भी, और अब फैसला भी पास आ रहा था। शिवपुर की गलियां पहले से ज्यादा हलचल भरी थी। आज गांव में बड़ा कार्यक्रम था। सभी लोग आमंत्रित थे, बुजुर्ग, औरतें, बच्चे, पंचायत के सदस्य। हर घर से लोग आए थे। किसी की जिज्ञासा, किसी का ताना और किसी का इंतजार, सब मिलकर हवा में घुला था। पांडे घर में भी तैयारी थी। कमला देवी ने अपने सबसे बड़े कमरे की चारपाई सजाई। आरती को सामने बैठाया, सिर झुका हुआ, हाथ हल्के हल्के कांप रहे थे। कमला देवी ने धीरे धीरे कहा, आज सबके सामने सच साफ हो जाएगा। आरती की धड़कन तेज हो गई। पलकों के नीचे डर और उम्मीद एक साथ उभर आए। वो याद करने लगी, सारी रातें, सारी चुप्पियां, डॉक्टर की रिपोर्ट, मायके की माँ की सलाह और अमित की खामोशी, सब अब एक ही जगह पर आकर उसके सामने खड़ा था। अमित पास बैठा था। उसकी आंखों में सवाल, डर और भरोसा तीनों झलक रहे थे। वो जानती थी कि आज कुछ भी बदल सकता है। कमला देवी ने कार्यक्रम के लिए बुलाए गए लोगों को दिखाकर शांति से कहा, देखिए, ये हमारी बहू है। आज हम सब सच जानेंगे। आरती का मन डोल रहा था। एक ओर डर था, गांव की बातें, ताने, अपमान। दूसरी ओर हिम्मत थी, अपने भीतर की सच्चाई, खुद के लिए लड़ने की। हवा में खामोशी छा गई। सभी की नजरें उसी पर टिक गई और आरती उस खामोशी के बीच धीरे धीरे अपने भीतर एक आवाज सुन रही थी। अब चुप नहीं रहना। आज वो दिन था जिस दिन सब कुछ बदल सकता था। गांव, घर, रिश्ते और शायद इसकी जिंदगी भी। गांव का चौपाल भीड़ से भरा था। बुजुर्ग, युवा, बच्चे सभी एक दूसरे से कान लगाकर देख रहे थे कि आज क्या होने वाला है। कमला देवी उठी, अपने अधिकार के साथ, आवाज में वही ताकत और आत्मविश्वास भरकर। लेकिन जैसे ही उन्होंने बोलना शुरू किया, आरती खड़ी हो गई। सिर उठाया, हाथ हल्के कांप रहे थे, लेकिन आंखों में दृढ़ता थी। भीड़ में सन्नाटा छा गया। किसी ने सांस तक नहीं ली। सभी के दिल धड़कने लगे और मन में एक अजीब सी बेचैनी उठी। आरती ने गहरी सांस ली, धीमे धीमे, कांपती लेकिन स्पष्ट आवाज में बोली, आज मैं बोलूंगी, क्योंकि मेरी चुप्पी ने मुझे नहीं, इस घर को चोट पहुंचाई है। शब्द हवा में रुक गए। सभी के कानों में गूंजने लगे। कितनी रातें उसने चुप्पी के पीछे छिपकर रोई थी। कितने दिन, कितनी बार खुद को रोकती रही। और अब वही आवाज सबके सामने थी। अमित पास खड़ा था। उसकी आंखों में गर्व और राहत दोनों झलक रहे थे। वो जानता था कि आरती ने अपने डर को मात दी है। कमला देवी एक पल के लिए चुप रही। उनकी आत्मा में जो कठोरता थी, उसमें पहली बार एक दरार आई। उनकी आंखों में गुस्से के साथ साथ चुप्पी में दबे प्यार की झलक भी दिखी। आरती ने सिर थोड़ा और उठाया। भीड़ में हर आंखें उसकी ओर थी, लेकिन अब वो अकेली नहीं थी। उसके शब्दों में सच्चाई और हिम्मत का मिश्रण था। आज की शाम सिर्फ एक बहू की आवाज नहीं थी, ये थी सच का और डर को पीछे छोड़ने का आवाज। पंडाल की हवा आरती की आवाज से कांप रही थी।
भीड़ पूरी तरह सन्न थी। सभी के चेहरे पर अचानक ताज्जुब और चुप्पी का मिश्रण था। आरती ने धीरे धीरे कहा, मैं चुप थी क्योंकि मुझे सिखाया गया था कि घर शांति से चलता है, लड़ाई से नहीं। उसकी आवाज में डर नहीं बल्कि हिम्मत और समझदारी का सुर था। फिर उसने कांपते हाथों से वो पुरानी फाइल उठाई। पीली पड़ चुकी, किनारे मुले हुए कागज। ये मेरी मेडिकल रिपोर्ट है। डॉक्टर ने कहा था समय और देखभाल से सब ठीक हो सकता है। मेरी कमजोरी कोई दोष नहीं थी और मेरा चुप रहना कमजोरी नहीं था, बल्कि घर को बचाने का तरीका था। भीड़ में फुसफुसाहट फैल गई। सबके कानों में शब्द गूंज रहे थे। सबको एहसास हुआ जो बातें वे वर्षों से गलत समझ रहे थे वे सच्चाई नहीं थी। कई लोग अपनी सीट पर हिलकर बैठे, कुछ बुजुर्गों की आंखें भर आईं और बच्चे जो चुपचाप सुन रहे थे उनके लिए ये एक सबक था कि कभी-कभी चुप्पी भी ताकत होती है। कमला देवी का चेहरा पहली बार फीका पड़ा। वो खुद को रोक नहीं पाईं, सिर झुका लिया। आंखों में गुस्सा नहीं बल्कि शायद पछतावा और समझ झलक रहा था। आरती ने फाइल नीचे रख दी। फिर उसने गहरी सांस ली। अब पंडाल में सिर्फ सच की गूंज बची थी और वो सच सिर्फ आरती का नहीं था, ये घर, रिश्ते और गांव की सोच को भी हिला चुका था। पंडाल की खामोशी अब और गहरी हो गई थी। आरती ने रिपोर्ट नीचे रख दी थी, लेकिन उसका असर हर दिल पर उतर चुका था। अमित के हाथों में वही फाइल थी, उंगलियां कांप रही थीं, आंखों में आंसू थे, लेकिन वो अभी तक खड़ा था, एक बेटे की तरह जो हमेशा सब कुछ सहता आया था। धीरे से उसने कहा, आरती, तुमने अकेले इतना सब सहा? उसकी आवाज में गुस्सा नहीं था बल्कि वेदना और पछतावा था। पल भर के लिए लग रहा था जैसे वो खुद भी टूट गया हो। आरती ने सिर झुका लिया, कंधे हल्के से हिले, लेकिन शब्द नहीं निकले। उसकी आंखों में सभी रातों की थकान और अपमान स्पष्ट दिख रहे थे। भीड़ में कई औरतों की आंखें धीरे धीरे नम हो गईं। कुछ बुजुर्ग महिलाएं अपने अनुभव याद कर रही थीं। कुछ युवा औरतें सोच रही थीं कि कभी-कभी चुप्पी ही सबसे बड़ी हिम्मत होती है। कमला देवी की नजरें आरती और अमित के बीच झूल रही थीं। पहली बार उनके भीतर गुस्से के साथ पछतावे की झलक थी। वो जान चुकी थीं कि उनका कठोरपन सिर्फ आजमाइश थी, लेकिन प्यार और सम्मान की कमी सच्चाई को दबा नहीं सकती। अमित ने रिपोर्ट धीरे से रखी, फिर उसने अपनी आंखों में आंसू रोकते हुए आरती का हाथ पकड़ लिया। उस हाथ में अब सिर्फ दर्द नहीं था, बल्कि सहारा, भरोसा और नए रिश्ते की शुरुआत थी। भीड़ में हर नज़र उन दोनों पर टिक गई थी। आज सिर्फ एक बहू की कहानी नहीं थी, ये एक परिवार के बदलने का पल था। पंडाल में अभी भी आरती और अमित की खामोशी गूंज रही थी। भीड़ धीरे धीरे सन्नाटे में खो चुकी थी। हर कोई सोच में डूबा था। कितनी ताकत और हिम्मत एक छोटे शरीर में समाई हुई थी। कमला देवी अपनी चारपाई पर खड़ी थी, हाथ पीछे लटक रहे थे, आंखें जमीन पर टिक गई थीं। कुछ बोलना चाहती थी, लेकिन शब्द उनके साथ नहीं दे रहे थे। उनकी आवाज जैसे रुक गई हो। उनके सामने आरती खड़ी थी, सिर उठाए, आंखों में आत्मसम्मान। और तभी कमला देवी के मन में एक फिल्म चलने लगी। वो खुद जब नई बहू थी, सख्त सास के ताने, रोज की शिकायतें, रात में छुपकर रोना, और कितनी बार उन्होंने अपनी चुप्पी के पीछे सुरक्षा ढूंढी थी। अब वही दृश्य आरती में दिख रहा था। हर कांपा हुआ हाथ, हर झुकी आंख, हर दबा हुआ शब्द उन्हें अपनी याद दिला रहा था। कमला देवी की सांस धीरे हुई। पहली बार उन्हें महसूस हुआ उनकी सख्ती ने आरती को दर्द में डुबो दिया। उनका डर, उनका दर्द जो उन्होंने खुद सहा था, अब किसी और के रूप में सामने था। और फिर उन्होंने चुपचाप आरती की ओर देखा, सिर हल्का झुका लिया। शब्द नहीं, लेकिन एक स्वीकारोक्ति थी कि जो उन्होंने सिखाया वो शायद बहुत कठोर था। भीड़ में कोई कुछ नहीं कह रहा था, लेकिन कमला देवी की चुप्पी सबके लिए बोल रही थी। उस चुप्पी में गुस्सा नहीं, सहिष्णुता और समझ थी। आरती ने पहली बार महसूस किया कि सास भी इंसान है। वो भी कभी वही चुप्पी सीखकर बड़ी हुई थी, और अब वही चुप्पी वो नरमी और सम्मान में बदल रही थी। उस पल सच, दर्द और ममता एक साथ खड़ा था। आज सिर्फ बहू की जीत नहीं थी,
सास का भी दिल खुल रहा था। पंडाल में अब धीरे धीरे शांति फैल रही थी। भीड़ में जो हलचल थी वो अब सोच में बदल गई थी। हर कोई चुपचाप सुन रहा था। सिर्फ सुनना ही नहीं, सोचना भी शुरू कर रहा था। तभी पंचायत के बुजुर्ग उठे। सफेद दाढ़ी, झुर्रियों भरा चेहरा। उनकी आवाज में अनुभव और गंभीरता थी। धीरे से उन्होंने कहा, गलती बहू की नहीं, हमारी सोच की है। हमने हमेशा यही सिखाया कि चुप रहना कमजोरी है और बोलना ताकत। लेकिन आज हमें समझना होगा, सच्चाई और हिम्मत कहीं भी दबाई नहीं जा सकती। भीड़ में धीरे धीरे सिर झुकाने लगे। कई लोग अपने पुराने तानों और अपमान के लिए सिर्फ खामोश थे। कुछ बुजुर्ग अपनी गलतियां याद कर रहे थे। औरतों की आंखों में पहली बार समझ और अपनापन झलकने लगा। शोभा ने अपनी बेटी का हाथ थाम लिया। हल्का सा दबाव जो कह रहा था, अब तुम अकेली नहीं हो, हम तुम्हारे साथ हैं। आरती ने पहली बार भीड़ में आंखें उठाकर देखा। सिर ऊंचा, चेहरा थकावट से भरा, लेकिन आत्मसम्मान से चमक रहा था। कमला देवी भी पीछे खड़ी थी। उनकी आंखों में अब गुस्सा नहीं था, सिर्फ स्वीकृति और समझ थी। वो जान चुकी थी, आज केवल बहू ने नहीं, पूरा घर और गांव किसी हद तक बदल रहा था। पंडाल में शांति और सम्मान की हवा फैल गई। आज सिर्फ सच सामने नहीं आया, आज सोच बदल रही थी। और आरती अपने हाथ में माँ का हाथ थामे पहली बार महसूस कर रही थी कि चुप्पी के पीछे की ताकत अभी शुरुआत भर थी। रात पूरी तरह गहरी थी, पूरा घर सो चुका था, लेकिन कमला देवी की आंखें खुली थी। चारपाई पर करवटें बदलते हुए उनका मन भारी था। आज का दिन, आरती की हिम्मत और अपने भीतर का गुस्सा सब एक साथ उनके सामने घूम रहे थे। उन्होंने सोने की कोशिश की, लेकिन आंखें बंद नहीं हो रही थी। मन बार बार पीछे लौट रहा था। पिछली बार जब उन्होंने आरती को ताना मारा था, जब उसकी चुप्पी को कमजोरी कहा था। कमला देवी उठ खड़ी हुई। धीरे धीरे उन्होंने कदम बढ़ाए। आरती के कमरे के बाहर खड़ी हो गई। अंदर से आती थी एक हल्की आवाज, आरती की सिसकियां, शब्द नहीं, सिर्फ दर्द की धड़कनें। कमला देवी की सांस अटक गई। पहली बार उन्होंने महसूस किया उनकी सख्ती और ताने कितना बोझ बन गए थे। जो आज तक सिर्फ नियम और अनुशासन लगते थे, अब वे केवल दर्द और पछतावा थे। धीरे धीरे उनकी आंखों से आंसू बह निकले। सख्त चेहरे की कठोरता टूट गई। वो जान गई कितनी बार उन्होंने जो ताने दिए थे, कितनी बार उन्होंने चुप्पी और डर को सहारा कहा था, वो सब आरती पर भारी पड़ा। कमला देवी ने धीरे से आरती का नाम लिया, आरती, लेकिन आवाज कांप गई। उस रात पहली बार उनके भीतर का मनुष्य सख्ती के पीछे से बाहर आया। आरती की सिसकियां उनके दिल तक पहुंच गई और उन्होंने महसूस किया आज तक जो उन्होंने सिखाया वो हमेशा सही नहीं होता। कमला देवी ने देखा चुप रहना कभी कभी ताकत होती है, और आज आरती ने वो ताकत दिखा दी थी। रात भर वो वहीं खड़ी रही, सिसकियों और आंसुओं के बीच, अपने पछतावे और समझ को महसूस करते हुए। सुबह की हल्की धूप पांडे घर की चौखट पर गिर रही थी। चूल्हे की हल्की खुरचद और आंगन में दौड़ते बच्चे, सारा घर जैसे धीरे धीरे जाग रहा था। कमला देवी ने गहरी सांस ली। आज के दिन का असर उनके दिल में अभी भी था। रात भर की उनकी चुप्पी, पछतावा और सोच अब शब्द बनकर बाहर आनी थी। उन्होंने पूरे घर को इकट्ठा किया, अमित, आरती, बच्चे और घर के बाकी सदस्य। सभी उनके चेहरे की गंभीरता देखकर चुप हो गए। कमला देवी ने धीरे धीरे कहा, बहू, अगर मेरी जुबान ने तुझे दुख दिया तो मुझे माफ कर दे। सन्नाटा छा गया। शब्द हवा में गूंज रहे थे, लेकिन उस चुप्पी में हर कोई समझ गया ये सिर्फ माफी नहीं थी, ये पहली बार अपने दिल की ईमानदारी दिखाना था। आरती की आंखें भर आईं, लेकिन अब आंसू डर के नहीं, स्वीकृति और राहत के थे। उसने धीरे धीरे सिर झुकाकर कमला देवी की आंखों में देखा। माँ जी, आरती की आवाज में हल्का कांपना था, लेकिन प्यार और समझ झलक रही थी। मैं आपको माफ कर देती हूँ। अमित की आंखों में गर्व और राहत दोनों झलक रहे थे। घर का वातावरण पहली बार हल्का और सुकून भरा लग रहा था। कमला देवी ने धीरे से आरती को अपनी ओर बुलाया, और वही पल सिर्फ माफी का नहीं,
परिवार के रिश्तों में नई शुरुआत का भी था। आज का दिन सिर्फ एक बहू की जीत नहीं थी, सास और बहू के रिश्ते की पहली सच्ची समझ और अपनापन भी था। आरती ने पहली बार धीरे धीरे कमला देवी की ओर देखा। उसकी आंखों में अब ना शिकायत थी ना डर, सिर्फ एक नई उम्मीद और अपनापन झलक रहा था। आरती ने मुस्कुराते हुए कहा, माँ जी, मैंने हमेशा आपको माँ ही माना है। कमला देवी कुछ पल के लिए खामोश रही। उनके भीतर सख्ती और पिछली नाराजगी धीरे धीरे पिघल रही थी। फिर उनकी आंखों से आंसू बह निकले। ये आंसू गुस्से या पछतावे के नहीं थे, ये प्यार, समझ और अपनापन के थे। आरती का हाथ धीरे से कमला देवी के हाथ में गया और पहली बार दोनों के बीच वो दूरी सही मायने में मिटने लगी। अमित पास खड़ा था। उसकी आंखों में गर्व और राहत दोनों थे। वो जान गया था, अब घर सिर्फ नियम और आदेश का नहीं रहा, ये प्यार, सम्मान और समझ का घर बन चुका था। आरती और कमला देवी ने एक पल के लिए सिर्फ एक दूसरे को देखा, बिना शब्दों के, बिना तानों के, और उसी पल उनका रिश्ता नया जन्म ले रहा था। सास और बहू, दो पीढ़ियां, दो अलग सोचे, लेकिन अब एक सच्चे प्यार और अपनापन में जुड़ गई थीं। घर में हल्की हंसी गूंजने लगी। चूल्हे की आग के साथ रिश्तों की गर्मी भी फैल रही थी। आज से पांडे घर सिर्फ घर नहीं, एक सपनों और समझ का परिवार बन चुका था। सुबह की हल्की धूप पांडे घर में फैल रही थी, लेकिन इस बार वातावरण अलग था। सिर्फ धूप ही नहीं, रिश्तों की गर्माहट भी फैल रही थी। कमला भी अब आरती के साथ डॉक्टर जाने लगी। पहली बार उन्होंने बिना आदेश दिए सिर्फ साथ चलकर देखभाल और समझ दिखाई। आरती ने मुस्कुराते हुए कहा, माँ जी, आज मुझे अच्छा लग रहा है कि आप साथ हैं। कमला देवी ने सिर हल्का हिलाया। पहली बार उनका सख्त चेहरा हल्की मुस्कान में बदल गया। घर में काम में भी बदलाव दिखने लगे। कमला देवी अब रसोई में हाथ बटाने लगी, पढ़ाई और बच्चों की देखभाल में मदद करने लगी। अमित की आंखों में गर्व और राहत एक साथ झलक रहे थे और गांव में धीरे धीरे चर्चा होने लगी। पांडे जी का घर बदल गया। अब बहू और सास के बीच प्यार है। देखो कैसे चुप रहकर भी हिम्मत दिखाई जा सकती है। आरती और कमला देवी के रिश्ते में अब एक नई ऊर्जा थी। सख्ती के बजाय समझ थी, चुप्पी के पीछे ताकत थी और तानों की जगह प्यार और सम्मान था। इस दिन से पांडे घर की कहानी सिर्फ घर तक सीमित नहीं रही, गांव की औरतों, लड़कियों और बुजुर्गों के लिए एक सीखने की मिसाल बन गई। आरती अब न सिर्फ खुद को सुरक्षित महसूस कर रही थी, बल्कि उसके साथ पूरा घर बदल रहा था। महीने धीरे धीरे बीत रहे थे। पांडे घर में अब सिर्फ आदेश और ताने नहीं, बल्कि हंसी और समझ की गूंज थी। आरती की तबीयत धीरे धीरे सुधरने लगी, हर दिन थोड़ा मजबूत, हर दिन थोड़ा खुशहाल। कमला देवी भी अब रोज उसका ख्याल रखती, सिर्फ माँ के रूप में, ना कि सख्त सास के रूप में। घर के बच्चे फिर से खेलते हुए दौड़ रहे थे। रसोई में हल्की हल्की हंसी गूंज रही थी। अमित की आंखों में गर्व और चैन दोनों थे। लेकिन किस्मत अभी भी पूरे खेल को अंत तक नहीं पहुंचा चुकी थी। रिपोर्ट सही थी, पर अब समय की नई परीक्षा आने वाली थी। क्या ये सुख स्थायी रहेगा? क्या घर के रिश्ते अब हमेशा के लिए बदल चुके हैं, या फिर किसी छोटी सी बात पर पुरानी आदतें लौट आएंगी? आरती भी जानती थी, अब सिर्फ स्वास्थ्य और घर में अपनापन ही काफी नहीं, उसकी हिम्मत, समझ और दृढ़ता हर दिन की परीक्षा होगी। लेकिन इस बार उसके पास अनुभव, समर्थन और परिवार का साथ था। और इसी सोच के साथ आरती ने धीरे धीरे खिड़की से बाहर सूरज की रोशनी में गहरा सांस लिया। मन में हल्की आशा थी कि अब हर परीक्षा वो अकेले नहीं झेलेगी। सर्दियों की हल्की धूप डॉक्टर के क्लिनिक में फैल रही थी। आरती और कमला देवी दोनों वहां खड़ी थी, आम दिनों की तरह। लेकिन आज मन और वातावरण अलग था। डॉक्टर ने फाइल झटकते हुए मुस्कुराया। बधाई हो, अब सब ठीक है। आरती की आंखों में पहली बार पूरी राहत और खुशी झलक रही थी। कई महीनों की चिंता, दर्द और डर अचानक हल्का पड़ गया। कमला देवी के हाथ कांप गए, सिर झुक गया और उनकी आंखों से खुशी के आंसू बह निकले। वो आंसू न केवल आरती की सेहत की खुशी के थे, बल्कि उसकी हिम्मत और चुप्पी के पीछे की ताकत की भी स्वीकृति थी। आरती ने धीरे से उनके हाथ पकड़े। माँ जी, सब ठीक हो गया।
उसकी मुस्कान में साहस और अपनापन दोनों थे। कमला देवी ने पहली बार खुद को पूरी तरह भावनाओं के हवाले कर दिया। हाय बेटा, कितनी रातें, कितनी बातें। उनका स्वर कांप रहा था, लेकिन अब उसमें केवल प्यार था। अमित भी पास खड़ा था। उसकी आंखों में गर्व, राहत और खुशी साथ साथ झलक रहे थे। घर लौटते समय आंगन में बच्चों की हंसी गूंज रही थी। चूल्हे की आग हल्की सी जल रही थी। घर अब सिर्फ शांति और अपनापन ही नहीं, बल्कि सच्चाई और समझ की मिसाल बन चुका था। आज की खुशखबरी सिर्फ आरती की सेहत की नहीं थी, ये पूरा परिवार और गांव के लिए सीख थी कि समझ, प्यार और धैर्य हर कठिनाई को जीत सकता है। और पहली बार सास और बहू अपने रिश्ते में पूरी तरह खुश और आत्मनिर्भर महसूस कर रही थी। सुबह की हल्की धूप पांडे घर के आंगन में फैल रही थी, लेकिन अब उस धूप में सिर्फ रोशनी ही नहीं, रिश्तों की नरमी और अपनापन भी महसूस हो रही थी। कमला देवी अब हर सुबह सबसे पहले आरती के कमरे में जाती थी। दरवाजा धीरे से खोला और आंखों में हल्की चिंता झलक रही थी। बहू, दवा ले ली? आरती की आंखें बड़ी हो गईं। ये वही आवाज थी जो कभी घर में आदेश और तानों के लिए जानी जाती थी, लेकिन आज उसमें केवल प्यार और देखभाल थी। आरती को समझ नहीं आ रहा था ये सपना है या सच। कितनी बार उसने चुप्पी में सोचा था कि क्या कभी ऐसा दिन आएगा जब सास उसे माँ जैसी देखेगी। धीरे धीरे उसने मुस्कुराकर कहा, हाँ माँ जी, सब कर लिया। कमला देवी ने सिर हल्का हिलाया, आंखों में चमक और हल्की मुस्कान। पहली बार उसने महसूस किया सख्ती और आदेश से ज्यादा समझ और अपनापन कितना ताकतवर होता है। आरती ने पल भर के लिए खिड़की से बाहर देखा। सूरज की रोशनी में अब घर सिर्फ चौखट और नियम का नहीं, बल्कि सहानुभूति, समझ और अपनापन का घर लग रहा था। उस सुबह से हर दिन की शुरुआत इस नए रिश्ते के साथ होती, सास और बहू के बीच विश्वास और प्यार का नया अध्याय। पांडे घर की आंगन में सूरज की हल्की किरणें फैल रही थी। आज कोई साधारण दिन नहीं था। आज गांव की औरतें और बुजुर्ग एक विशेष कारण से इकट्ठे हुए थे। कमला देवी ने सबको इकट्ठा किया। सभी की निगाहें उनकी ओर थीं। वो चुपचाप खड़ी रहीं, फिर गहरी सांस लेकर बोली, मेरी बहू नहीं, मेरी बेटी है ये। गांव में एक पल के लिए सन्नाटा छा गया। उसी पल वही औरतें जो कभी आरती पर उंगली उठाती थीं, जो उसकी चुप्पी और कमजोरी को लेकर बातें करती थीं, अब उनके चेहरे पर हैरानी और सम्मान झलक रहा था। कमला देवी की आंखों में सिर्फ प्यार और गर्व था। आरती, जो कभी डर और अपमान से डरती थी, अब सास की आंखों में सही मायने में प्यार और अपनापन देख रही थी। आरती ने धीरे से मुस्कुराया। मन में हल्की राहत और खुशी थी। वो समझ गई थी, चुप रहकर, हिम्मत दिखाकर और सच्चाई के साथ खड़े होकर उसने सिर्फ अपने घर को नहीं बदला, बल्कि समाज की सोच भी बदल दी। गांव की औरतों ने धीरे धीरे सर हिलाया, कुछ ने आंखें नम कर लीं, कईयों ने धीरे से कहा, देखो, ये बहू अब मिसाल बन चुकी है। अमित पास खड़ा था। उसकी आंखों में गर्व और आंखों में चमक थी। आज पांडे घर सिर्फ परिवार का नहीं, समाज के लिए एक प्रेरणा का केंद्र बन चुका था। और उस दिन से आरती केवल बहू नहीं रही, वो सच्ची बेटी बन गई, जिसे सब ने अपनाया, सम्मान दिया और उसके संघर्ष की कद्र की। पांडे घर में अब हंसी, अपनापन और प्यार हर कोने में था, और गांव के लोग पुरानी सोच को पीछे छोड़कर नए रिश्तों और समझ का स्वागत कर रहे थे। रात का समय था, पूरा घर अब सुकून में था, लेकिन अमित अपने कमरे में खिड़की के पास खड़ा था। उसके मन में पछतावा और शर्म एक साथ उमड़ रही थी। आरती धीरे धीरे पास आई। उसकी आंखों में अब डर नहीं, सिर्फ अपनापन और समझ थी। अमित ने गहरी सांस ली। उसकी आंखें नम थी। धीरे से बोला, आरती, मैं अगर पहले बोल पाता तो तुम्हें इतना सब सहना नहीं पड़ता। आरती ने उसकी तरफ देखा। थोड़ी मुस्कान उसके चेहरे पर आ गई। वो जानती थी ये माफी केवल शब्दों की नहीं, बल्कि दिल की सच्चाई और स्वीकारोक्ति थी। आरती ने धीरे से कहा, अब बोल रहे हो, यही बहुत है। अमित ने सिर झुका लिया। उसकी आंखों में अब केवल प्यार, गर्व और राहत झलक रही थी। उस रात कमरे में सिर्फ दो दिल थे, जो एक दूसरे की समझ
और अपनापन महसूस कर रहे थे। पुरानी गलतियों की जगह अब विश्वास और समर्थन ने ले ली थी। आरती और अमित दोनों जानते थे, अब घर सिर्फ सास और बहू की लड़ाई का मैदान नहीं था, ये प्यार, समझ और परिवार के समर्थन का घर था। और इस माफी ने उनके रिश्ते को एक नया आधार दिया, जहां डर, चुप्पी और पछतावे की जगह विश्वास, अपनापन और खुशी ने कदम रखा। पांडे घर की शाम हल्की ठंडी हवा और सुनहरी धूप के साथ फैल रही थी। घर में अब वही शांति और अपनापन था जो महीनों की कठिनाइयों के बाद आया था। आरती और कमला देवी आंगन में बैठी थी, चाय का प्याला हाथ में, लेकिन बात अब केवल रोजमर्रा की नहीं थी, ये दिल की बातें और समझ थी। कमला देवी ने धीरे से कहा, आरती, मैं भी बहू रहते हुए कितना कुछ सह चुकी थी। हर ताना, हर आदेश, हर नज़ाकत का दबाव। शायद इसलिए मैं पत्थर बन गई थी। आरती ने उनकी आंखों में देखा। पहली बार उसने सास की कमजोरियां, उनकी हिम्मत और उनकी चुप्पी के पीछे का दर्द समझा। धीरे धीरे उसने कमला देवी का हाथ थाम लिया। मां जी, अब मैं जानती हूँ, आपने जो किया वो डर और बचाव था, और अब हम साथ हैं, प्यार और समझ के साथ। कमला देवी की आंखों में आंसू थे, लेकिन ये आंसू केवल पछतावे के नहीं, बल्कि समझ और अपनापन के थे। आरती और कमला देवी, दो पीढ़ियां, दो अलग जख्म, लेकिन अब एक नई सीख के साथ साथ खड़ी थी। शोभा पास में खड़ी थी, उसकी मुस्कान में गर्व और राहत दोनों थे। अमित पास आया, उसने दोनों का हाथ थाम लिया। घर अब सिर्फ परिवार का नहीं, बल्कि सीखने और समझने का घर बन चुका था। गांव के लोग धीरे धीरे समझने लगे, सख्ती, चुप्पी और गलत फहमियों के पीछे भी कभी-कभी सीख और दर्द छिपा होता है। और उसी दिन से पांडे घर में न केवल खुशियां और अपनापन लौटे, बल्कि पुरानी पीढ़ियों की समझ और नई पीढ़ियों की हिम्मत एक साथ मिलकर घर और समाज में एक नई मिसाल बन गई। आरती ने अपने दिल में तय किया, अब वो चुप नहीं रहेगी जब सही रास्ता दिखे। लेकिन अब उसकी चुप्पी ताकत और समझ से भरी थी। और कमला देवी ने भी सीखा, कभी कभी सख्ती से ज्यादा प्यार और अपनापन जरूरी होता है। पांडे घर अब सिर्फ एक परिवार नहीं, बल्कि संघर्ष, हिम्मत और अपनापन की मिसाल बन चुका था। शिवपुर अब पहले जैसा नहीं रहा। गली गली, आंगन आंगन में बातें बदल गई थी। लोग धीरे धीरे समझने लगे कि घर सिर्फ सख्ती और तानों से नहीं चलता, बल्कि प्यार, समझ और सम्मान से चलता है। देखो, अब पांडे घर में बहू और सास की हंसी साथ साथ है। घर प्यार से चलता है, दबाव से नहीं। कई घरों की बहुएं अब पहली बार अपनी आवाज बुलंद कर रही थीं। कुछ बुजुर्ग महिलाएं पहली बार अपने बहुओं से खुलकर बातचीत कर रही थी। औरतें अपनी राय रख रही थीं, जो कभी केवल सुनने वालों की रही थी। आरती और कमला देवी अब गांव की मिसाल बन चुकी थी। दो पीढ़ियां, दो सोचें, लेकिन समझ और अपनापन के साथ एक साथ खड़ी थीं। गांव के बच्चे भी देख रहे थे कि चुप्पी, हिम्मत और सच्चाई कितनी ताकतवर हो सकती है। पुराने जख्म अब नए रिश्तों में बदल रहे थे। पांडे घर की कहानी अब सिर्फ घर तक सीमित नहीं रही, ये पूरे गांव के लिए एक नई सोच और नई शुरुआत का प्रतीक बन गई थी। और शिवपुर में पहली बार हर घर में ये सवाल उठने लगा, क्या हम भी अपने घर में प्यार और समझ ला सकते हैं? आरती और कमला देवी की कहानी अब सिर्फ उनकी नहीं रही, ये पूरे गांव के लिए प्रेरणा और मिसाल बन गई थी। अंतिम संदेश, पूरा सारांश। शिवपुर के पांडे घर की ये कहानी सख्ती, चुप्पी और तानों से शुरू हुई थी। आरती की चुप्पी में हिम्मत थी और कमला देवी की सख्ती में पुराने जख्म छिपे थे। समय और संघर्ष ने सास और बहू के रिश्ते को धीरे धीरे बदला। माँ और बहू के बीच अपनापन, समझ और प्यार लौट आया। अमित ने अपनी चुप्पी के लिए माफी मांगी और आरती ने हिम्मत और समझ से परिवार को बचाया। पुरानी पीढ़ियों की सीख, नई पीढ़ियों की हिम्मत और धैर्य साथ मिलकर घर और गांव में नई सोच और मिसाल बन गई। कहानी के अंतिम पन्नों में आरती और कमला देवी का रिश्ता माँ बेटी जैसा बन गया। घर में सच्ची खुशी, अपनापन और विश्वास लौट आया। गांव में बहुओं के लिए नई सोच और सम्मान पैदा हुआ। और सबसे महत्वपूर्ण, प्यार और समझ से घर स्वर्ग बन सकता है। हर सास कभी बहू रही है और हर बहू एक दिन माँ बनती है। अगर रिश्तों में शब्द सोच समझ कर बोले जाएं, तो घर स्वर्ग बन सकता है।
इस तरह कहानी न केवल परिवार और सास बहू के रिश्ते की यात्रा बताती है, बल्कि पूरा गांव और समाज भी प्रेरित करता है कि समझ, धैर्य और प्यार ही जीवन और घर की असली ताकत है।